फ्रेंड्स, यहाँ पर उपस्थित सभी सीकर्स को मेरा आत्मवंदन। और जैसा कि चर्चा का विषय है हु एम आई, आत्मन्वेषण, मैं कौन हूं, इस पे हम चर्चा करेंगे। जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, सबने कहा है कि अध्यात्म की यात्रा में आपका शुरुआत इसी प्रश्न से होना चाहिए, हु एम आई। और जैसे ही आपको इस बात का बोध हो जाए कि मैं वास्तव में कौन हूं, तो वहीं पे आप बुद्धत्व हो जाता है। आपको आपको बोध हो जाता है। बोध होने का मतलब यह है कि आपने अनुभव के स्तर पर यह जान लिया मैं कौन हूं। हम वेदों को पढ़ें, अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, उपनिषद पढ़ें और भी ग्रंथों को पढ़ें, सब लोगों ने एक ही वाक्य कहा है कि मैं वास्तव में चेतन हूं, सत चित आनंद हूं, मैं परम चेतना हूं। लेकिन इसको ऐसा जानने से, रटी रटाई बात कहने से कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं चेतन तत्व हूं, मैं सच्चित आनंद हूं, इससे हमें बोध नहीं होता। ये तो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और एक जैसे तोते ने रट लिया राम राम, वैसे हम कह देते हैं। तो अवेकनिंग का मतलब होता है, जागृति का मतलब होता है कि इस ज्ञान को हम अनुभूति के स्तर पर इसका हमें बोध हो कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, मेरा स्वरूप क्या है। तो उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। महावीर ने अपना तप के द्वारा किया, बुद्ध ने भी ध्यान के द्वारा किया, रमन महर्षि ने इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया हु एम आई के जरिए, आदि शंकराचार्य ने, सब लोगों ने अपनी अपनी विधियों से, अपने अपने मेथड से इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढा, हु एम आई। और सबको इस बात का बोध हुआ कि वास्तव में मैं या वह परमात्मा है। आई एम गॉड, आई एम डिवाइन, आई एम सच्चित आनंद स्वरूप। तो सभी लोगों को जो भी जिज्ञासा है, जिज्ञासा का शुरुआत इसी प्रश्न से होना चाहिए कि मैं कौन हूं। और जब मुझे इसका उत्तर बोध के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर मिल जाए, अनुभूति के स्तर पर मिल जाए कि मैं कौन हूं, मैं, मेरा क्या तत्व है, मैं वास्तव में अपरिवर्तनशील, चेंजलेस, अनंत, इनफाइनाइट, इमोर्टल, कभी न मरने वाला, निर्विकार परमात्मा हूं। तो जैसे ही मुझे अपने पूर्ण स्वरूप का, सच्चित आनंद स्वरूप का बोध होने लगता है, उसकी एक झलकी भी आने लगती है, तभी से मेरी यात्रा, जो ये अंतर्मुखी यात्रा है, इसको बल मिलता है, ये पुष्ट होती है और फिर धीमे धीमे रफ्तार उसमें आ जाती है। तो अभी तक हम जब अपने से पूछते हैं मैं कौन हूं, या मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन हैं, इस बात की चर्चा हमने पहले सत्र में भी की थी। तो आप अपना नाम बताते हैं, और वास्तव में नाम किसने दिया? नाम तो आपके माता पिता ने दिया, हमारे माता पिता ने नाम दिया। और जब तक हमारा शरीर रहेगा तब तक ही वो नाम रहेगा, उसके बाद शरीर के साथ नाम भी समाप्त हो जाएगा। सो हमारा नाम है, हमारा रूप है, शरीर है, शरीर की बहुत सारी लेयर्स हैं। लेकिन जब भी मैं अपना परिचय देता हूं, उस परिचय में आप देखेंगे क्या परिचय होता है मेरा। मेरा जन्म यहां पर हुआ, इस स्थान पर हुआ, मेरे माता पिता का नाम यह है, मेरा शिक्षा दीक्षा इस स्कूल से, इस कॉलेज से हुआ, मैं इस पद पर प्रतिष्ठित हूं, मेरा परिवार है, ये गांव है, मैंने ये पदवी, ये धन संपत्ति अर्जन किया, मेरी ये आइडियोलॉजी है। तो मेरा स्थूल शरीर का ये परिचय हो गया, मेरे मन का परिचय हो गया कि मैं इस विचारधारा को मानता हूं, और मेरी बुद्धि का भी परिचय हो गया। तो संतों ने कहा, बुद्ध पुरुषों ने कहा, यह सब जो परिचय आप देते हैं, जो कि सांसारिक परिचय है, एक तरीके से जैसे आप प्रोफाइल आपका,
किसी का मैट्रिमोनियल के लिए प्रोफाइल जा रहा है, जॉब के लिए प्रोफाइल जा रहा है, तो वास्तव में वो मेरा परिचय नहीं है, वो मेरे शरीर का, मेरे मन का, मेरी बुद्धि का, मेरी पर्सनैलिटी का, मेरे व्यक्तित्व का परिचय है। पर्सनैलिटी शब्द ग्रीक पर्सोना से बना है, पर्सोना, और पर्सोना का मतलब होता है मास्क। तो जो पर्सनैलिटी वास्तव में शब्द है वो है कि पर्सनैलिटी अपने में एक मास्क है। और आपने देखा होगा कि हमारी जो भी पर्सनैलिटी है वो किस तरीके से रंग बदलती है। अभी आप अपने बॉस के सामने होते हैं, सीनियर अधिकारी के सामने होते हैं, रिझाते हैं, तो आप बड़े विनम्र बन जाते हैं, बड़े आप जो है अदाकारी के साथ बड़ा नतमस्तक होकर के। अभी अपने घर पे जाते हैं तो क्रोध में आकर के उत्पात भी मचा देते हैं, वही है। तो ये एक हमारी पर्सनैलिटी है जो कि समय समय पर परिस्थितियों के हिसाब से अपना मास बदलती रहती है। तो यू आर नॉट दैट पर्सनैलिटी, आपका एसेंस उससे बिल्कुल अलग है। एसेंस तो ऐसा है जो हमेशा वैसे ही रहेगा, और वही जो है वास्तव में उसी को कहा डिविनिटी, परमात्मा, कभी परिवर्तन नहीं होने वाला। जैसे गन्ना है, गन्ने का हरेक का वजूद, हरेक का ऊंचाई, मोटापन, उसकी हरेक की फॉर्म, आकार गन्ने का अलग अलग होता है, बट सभी गन्नों का एसेंस जो है वो मीठापन है, स्वीटनेस है। ऐसे ही हम सबका जो एसेंस है वो डिविनिटी है, दिव्यता है, परमात्मा है, सच्चित आनंद स्वरूप है, पूर्णता है। इस बात को सैद्धांतिक स्तर पे कहना एक बात है, उसका हमें बोध कैसे हो, उसके लिए इस प्रक्रिया की जरूरत है कि मैं कौन हूं, इस बात का, इस प्रश्न का अंतर्मुखी होकर के अन्वेषण किया जाए, जांच किया जाए, और जो मैं नहीं हूं धीमे धीमे उससे मैं अपने को डिसोसिएट करूं। क्योंकि अभी मैंने अपने को बहुत सारे नॉन सेल्फ, बहुत सारी ऐसी चीजों से, बहुत सारी ऐसी वस्तुओं से अपने को आइडेंटिफाई किया हुआ है जो मैं नहीं हूं, और मैं भूल के कारण, अविद्या के कारण अपने को वही मान बैठा हूं। जैसे जब मैं कहता हूं तो मैं अपने को शरीर समझ लेता हूं, मैं अपने को मन समझ लेता हूं अपनी आइडियोलॉजी से, मैं अपने को बुद्धि, विवेक जो करती है ये सही है ये गलत है, वो मान लेता हूं। तो इसलिए इस बात को और थोड़ा ठीक से विस्तार करें तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं शरीर नहीं हूं, और मैं शरीर को जो शाइनिंग देता है, जो शरीर को प्रकाश देता है, वो मैं आत्मा हूं, वो मैं कॉन्शियसनेस हूं। अब जब हम शरीर कहते हैं तो शरीर के विषय में भी हमारी धारणा बहुत मोटी है। हम शरीर को मात्र ये स्थूल शरीर मानते हैं, ये बॉडी जो हमको दिखाई दे रही है। स्थूल शरीर क्या है? हमारा हाड़ मांस से बना हुआ, हाड़ मांस खून और ये स्किन का जो एक ढांचा है, स्केलेटन। हमारे लिए शरीर का मतलब केवल इतना ही है। पहले तो हमें शरीर के विषय में ही पूरी जानकारी होनी चाहिए कि शरीर क्या है। शरीर के लिए अपने वेदों में, अपने उपनिषदों में बताया गया कि शरीर के 5 कोष हैं, शरीर के 5 लेयर्स, 5 कवरिंग्स ऑफ बॉडी। तो उसको हमें जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम शरीर के विषय में जानते हैं उसके बाद शरीर के बियॉन्ड, हमको शरीर के बियॉन्ड जो उसको शाइन दे रहा है, उसको प्रकाशित कर रहा है, उस तत्व पे हमको जाना है जो कि हमारा एसेंस है। तो शरीर के 5 कोष, मैं समझता हूं काफी सीकर्स भाइयों को उनका मालूम भी होगा, लेकिन ये जरूरी है कि हम शरीर के इन 5 लेयर्स को जानें। सब में ऊपर का जो लेयर है शरीर का, स्थूल शरीर, उसको कहा है अन्नमय कोश, जो कि
फूड से बनता है। हम भोजन करते हैं और भोजन से हमारा रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी, ये सब बनता है। तो ये जो ढांचा है स्थूल शरीर का, जो कि हमको दिखाई देता है, विजिबल बॉडी, ये हमारा स्थूल शरीर है। कहते हैं ये स्थूल इसलिए कहते हैं कि बाकी जितने भी शरीर हैं, जो लेयर्स हैं, वो इससे ज्यादा सूक्ष्म है। तो इस शरीर को जो परवेट करता है, इस शरीर को जो पूरी तरीके से व्याप्त है इस शरीर के अंदर स्थूल के, वो दूसरी लेयर शरीर की, वो है प्राणमय कोश। इस शरीर के अंदर जो जीवंतता देता है, जो इस शरीर के अंदर अलाइवनेस देता है, जो इस शरीर को एनर्जी देता है, एनर्जी बॉडी, वो है प्राणमय कोश। वो इस स्थूल शरीर से जो हमें दिखाई देता है, उस शरीर से काफी सूक्ष्म है। और जब हम अन्वेषण करते हैं तो क्या मैं शरीर हूं, जब मैं कहता हूं मैं कौन हूं, तो क्या मैं शरीर हूं? तो ये जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर तो मुझे दिखाई देता है कि स्थूल शरीर को तो मैं देख रहा हूं, यानी स्थूल शरीर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस। मैं अनुभव करने वाला हूं और ये स्थूल शरीर जो है मुझको वास्तव में दिखाई दे रहा है। तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया और मैं सब्जेक्ट हूं, उसको महसूस करने वाला हूं। तो वास्तव में ये शरीर मैं नहीं हो सकता, मेरा शरीर, इसलिए मैं कहता हूं स्थूल शरीर को। अब स्थूल शरीर के जो नीचे वाली लेयर है, या शरीर से भी जो और गहरी लेयर है, इंटीरियर, जो प्राणमय कोश है, जो कि इसमें एनर्जी के रूप में पूरी तरीके से मूव करती है, उस लेयर के विषय में वही प्रश्न हमको फिर से करना है। क्या मैं ये प्राणमय कोश हूं? क्या मैं ये एनर्जी बॉडी हूं? तो फिर से मुझे समझ में आता है, ये एनर्जी तो मुझको महसूस होती है। तो मुझको जो महसूस होती है मीन्स आई एम दी एक्सपीरियंसर ऑफ दिस एनर्जी बॉडी। तो जो ये भी एक एक्सपीरियंस का ऑब्जेक्ट है, मतलब मैं इसको एक्सपीरियंस करता हूं, और जिसको मैं एक्सपीरियंस करता हूं वो मैं खुद नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो ये सेकेंड बॉडी है मेरी, प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी, ये लेयर भी मैं नहीं हूं। नेति नेति से उसको भी मैंने नकार दिया अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे। अभी हम अपनी केवल अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं इससे। तीसरी लेयर आती है फिर मनोमय कोश, मेंटल बॉडी या इमोशनल बॉडी, जो हमारा माइंड है। माइंड में विचार आ गए आपके, आपकी फीलिंग्स, भावनाएं आ गई, इमोशंस आ गए, डिजायर्स आ गई, वांट आ गई। ये बहुत सूक्ष्म है, ये आपके स्थूल शरीर से अति सूक्ष्म है प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी। और एनर्जी बॉडी से भी ज्यादा व्यापक और अति सूक्ष्म वो है मनोमय कोश। और मनोमय कोश क्या है? बंडल ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, डिजायर्स। तो ये भी जब मैं इस पे देखता हूं तो मुझे लगता है ये तो सिर्फ मेरी आइडियोलॉजी है, पर्सनैलिटी है। इट इज ए पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। और एक दिन में किसी व्यक्ति के मन को रीड किया वैज्ञानिकों ने, लगभग 60,000, 50,000, 60,000 विचार एक दिन में एक व्यक्ति के मन में आते हैं। कितनी इच्छाएं पैदा होती हैं, कितने विकार पैदा होते हैं। तो ये तो घड़ी घड़ी हमारा मन, हमारी पर्सनैलिटी बदलती है। कभी मैं आई एम सैड, आई एम हैप्पी, आई एम एंग्री। तो ये तो एक भी मिनट को स्थिर नहीं रहता। तो ये भी मैं एक्सपीरियंस करता हूं। तो जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंसर, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, वो मैं नहीं हो सकता। तो ये बात भी मेरी समझ में आती है कि आई कैन वॉच माई माइंड, आई एम वॉचिंग, कि मैं प्रसन्न हूं, मैं एंग्री हूं, मेरे अंदर इस डिजायर का, अभी मुझे कुछ केक खाने का मन हुआ तो ये मेरे मन में डिजायर उठी।
अभी मेरे अंदर द्वेष की भावना उठी, ये सब मुझे दिखाई देता है, ज्वार भाटी की तरह ये उठ रहा है। सो आई एम इट्स एक्सपीरियंसर, मैं इसका एक अनुभव करता हूं। तो मैं इस मनोमय कोश से भी, इस अति सूक्ष्म मन से भी मैं अलग हूं, वो भी मैं नहीं हूं। उसके बाद उसके नीचे लेयर आती है विज्ञानमय कोश की, जिसको कहते हैं लेयर ऑफ इंटेलेक्ट। तो मन से भी जो अति सूक्ष्म है, मन से भी सूक्ष्म है, वो हमारी बुद्धि है। बुद्धि क्या है? बुद्धि हमारा अंडरस्टैंडिंग, हमको जो है कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड देती है। जैसे अभी मैं ये बोल रहा हूं और मुझे ये ज्ञान भी है कि मैं बोल रहा हूं, और आप इसको सुन रहे हैं, आपको ज्ञान है, सुन रहे हैं, और सुनने से आप कुछ समझने की चेष्टा कर रहे हैं, कोई बात समझी जा रही है। तो इसमें जो है हमारा विज्ञान में कोश, इस उपकरण का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने हाथ उठाया, तो ये इसमें विज्ञान में कोश भी है कि मैंने हाथ उठाया, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अभी हाथ मैंने यहां रख दिया, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। इसमें विज्ञान में कोश जो है, इस लेयर का भी, इस शरीर का भी उपयोग हो रहा है। तो जब मैं इस बात को एनालाइज करता हूं तो मुझे लगता है, अरे ये जो बुद्धि है, ये भी मैं नहीं हूं, बुद्धि भी मेरा एक उपकरण मात्र है। बुद्धि को मैं वॉच कर सकता हूं, मैं बुद्धि को एक्सपीरियंस कर सकता हूं। सो विज्ञान में कोश इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई अवेयरनेस। तो ये जो अति सूक्ष्म विज्ञान में कोश है, ये भी मैं नहीं हूं। पांचवा कोश है आनंदमय कोश, शीट ऑफ ब्लिस उसको कहा, जिसमें केवल आनंद और आनंद ही है। तो उसकी विशेष अनुभूति मुझे सुसुप्ति में होती है, जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूं, जब मैं गहन नींद में होता हूं, उस समय मैं आनंदमय, वो आनंदमय कोश, आनंदमय कोश की जो मेरा शरीर है, जो अति सूक्ष्म है, सब में सूक्ष्म शरीर जो है वो आनंदमय कोश है। उस समय में वो आनंदमय कोश, वो लेयर अपना काम करती है, और मुझे कितना आनंद होता है। और मेरा उस समय में स्थूल शरीर भी शट डाउन रहता है, मनोमय कोश भी शट डाउन रहता है, विज्ञान में कोश भी शट डाउन रहता है। केवल प्राण में कोश जरूर चलता है, क्योंकि नेचर ने ऐसा इसलिए किया कि यदि प्राण में कोश को भी शट डाउन कर दें तो कोई व्यक्ति उसका दाह संस्कार कर देगा, उसकी बॉडी में लगेगा ही नहीं कुछ चल रहा है। तो आनंद में कोश जो होता है, वो उसकी जो सक्रियता है, वो केवल प्रगाढ़ निद्रा में, ड्रीमलेस स्लीप में। और जब आप सो के उठते हैं, तब आपको ये होता है, अरे आज तो मुझे बड़ी लंबी नींद आई, मुझे ये पता ही नहीं चला इतना लंबा मैं सोया। तो कहते हैं उस समय भी कोई एक्सपीरियंस करने वाला था। यदि कोई एक्सपीरियंस करने वाला ना होता, तो जब आप सो के उठते, तब आप ये कैसे कह पाते कि आज तो मैं बड़ी लंबी नींद सोया? तो समबडी वाज स्टिल वॉचिंग। सो जो ये मैं है, ये वो मैं था जो इसको वॉच कर रहा था। लेकिन उस समय जब मैं सो रहा था, तब मैं उस बात को नहीं जान रहा था। जैसे ही मैं सो करके उठा, तब मुझे ये पता चला, अरे आई हैड ए सच ए ग्रेट स्लीप टुडे। तो कोई ना कोई उस समय भी था, सम एलिमेंट ऑफ अवेयरनेस उस समय भी था। तो ये आनंदमय कोश है, दैट इज द शीट ऑफ ब्लिस। तो हमारा शरीर, जब हम कहते हैं आई एम नॉट द बॉडी, तो हमसे गलती क्या होती है, हम बस इस स्थूल शरीर को मान लेते हैं, क्योंकि हमने शुरू से अपने संस्कारों से केवल इस शरीर को जो दिखाई देता है, इसी को शरीर समझा। जबकि शरीर के ये 5 लेयर्स, 5 कवरिंग्स हमारे वेदों में, हमारे उपनिषद में, हमारे बुद्ध पुरुषों ने बताई। और ये जो ऊपर का शरीर है, ये सब में ज्यादा स्थूल है, और उससे सूक्ष्म है प्राणमय कोश, प्राण शरीर। उससे सूक्ष्म है मनोमय कोश, मन का शरीर। मन यानी
उससे ज्यादा सूक्ष्म है विज्ञान में बुद्धि वाला शरीर, इंटेलेक्ट कोश, और उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, वो है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश की कभी कभी जागते हुए भी आपको अनुभूति हो सकती है। कैसे हो सकती है? आपने कोई इच्छा की, मुझे ये खाने को मिल जाए, और वो इमीडिएटली खाया, उस आपको आनंद की जो अनुभूति होते हैं, कहते हैं वो उसी का एक लेश है आनंदमय कोश का। तो उस आनंदमय कोश की जागते हुए भी कभी कभी हमको एक क्षण के लिए, जब हमारा मन शट डाउन हो जाता है, जैसे ही आपकी कोई इच्छा पूरी होती है, थोड़े समय के लिए आपका मन रुक जाता है और आपकी स्थिति वैसी होती है जैसे सुसुप्ति की, और आपको वो आनंद महसूस होता है। तो ये जो 5 कोश हैं हमारे शरीर के, इन 5 कोशों के प्रति पहले तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। अब जब ये 5 कोश नेति नेति करके मेरी ये समझ में आता है कि ना तो मैं ये स्थूल शरीर हूं, क्योंकि स्थूल शरीर को तो मैं महसूस कर रहा हूं, तो जो महसूस करने वाला है, जो अनुभव करने वाला है, वो अपने ऑब्जेक्ट, जो अनुभव का ऑब्जेक्ट है, उससे अलग होता है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन है, तो आप मुझसे अलग हैं। तो ऐसी ये शरीर को जो मैं अनुभव कर रहा हूं, तो अनुभव करता एक्सपीरियंसर इज डिफरेंट फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। दृक दृश्य विवेक की भी अभी हम चर्चा करेंगे। ऐसे ही धीमे धीमे करके जब मैंने ये 5 जो शरीर के कोश हैं, शरीर की लेयर्स हैं, इन सबको जान लिया कि ये मैं नहीं हूं, अब प्रश्न उठता है कि मैं क्या हूं। तो उस समय जब ये मैं क्वेश्चन करता हूं हु एम आई, तो मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। आई डोंट फाइंड एनी आंसर। तो यहां पर मुझसे गलती होती है, प्रत्येक व्यक्ति से गलती होती है। उनको लगता है कि नॉलेज का मतलब है ऑब्जेक्टिव नॉलेज ओनली। ऑब्जेक्टिव नॉलेज क्या है? आज तक हमने जो भी नॉलेज गेन की, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में की। हमने विज्ञान की नॉलेज हासिल करी, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की। वो सब नॉलेज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन में, एक जानने वाला और जिसको जाना जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि जो जानने वाला है, एक्सपीरियंसर है, उसकी कोई नॉलेज नहीं होती, वो तो नॉलेज का स्रोत है, और हम उसको जानना चाहते हैं ऐसे कि उसको अपने से अलग करके जान लें। तो इसके लिए वेदों में एक कहानी दी गई, एक एनेक्डोट दिया गया, 10 फ्रेंड्स की कहानी, 10 मेंस स्टोरी, कि 10 साथी गण, 10 दोस्त एक नदी के किनारे से दूसरे किनारे पर बोट लेकर के जाते हैं, और जब वो दूसरे किनारे पर उतरते हैं तो उनको लगता है कि हम एक बार अपने को काउंट कर लें कि हम 10 के 10 हैं कि नहीं। और वो काउंट करते हैं, शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 ही उनको दिखाई देते हैं। काउंट करने वाला अपने को तो काउंट नहीं करता, दूसरा भी काउंट करता है, दूसरा भी फ्रेंड, सब काउंट करके देखते हैं तो वो 10 हैं, लेकिन चूंकि वो अपने को काउंट नहीं करते, सो दे फाइंड दैट दे आर 9, एंड देन दे स्टार्ट क्राइंग एंड वीपिंग कि हम तो 10 चले थे और यहां पर अब हम 9 हैं। रो रहे हैं वो, वास्तव में उनको इस बात का बड़ा दुख है कि शायद एक हमारा साथी जो है डूब गया नदी में, जब हम उस किनारे से नदी के इस किनारे आए। तभी वहां पर कोई ओल्ड पर्सन आता है, वो कहता है आप क्यों रो रहे हैं? तो वो अपनी व्यथा उसको बताते हैं कि हम 10 क्लोज फ्रेंड्स, वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर एज 10 फ्रेंड्स, एंड हियर वी आर काउंटिंग, वी आर ओनली 9। तो वो वाइज पर्सन अंदर ही अंदर काउंट कर लेता है, उसकी समझ में आ जाता है ये तो 10 हैं। तो वो कहते हैं ओके यू मेक ए क्यूब। वो क्यूब बना, कहता है आप, मैं देखता हूं कुछ आपसे गलती हुई है, लेट अस काउंट अगेन। और उनको लाइन में खड़े करके
वो एक व्यक्ति से कहता है तुम इनको काउंट करो, वो उनको काउंट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 पे रुक जाता है। तो कहता है नाउ 9। उसके बाद उसका हाथ पकड़ता है, उसकी उंगली से कहता है नाउ व्हाट इज दिस, 10। तो वो खुश हो जाता है। सो दिस इज दी हु एम आई टेक्निक, कि 9 तक तो आपको यू हैव टू गो आउटसाइड, क्योंकि दे आर दी ऑब्जेक्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। बट फॉर द सब्जेक्ट, द पर्सन हु इज काउंटिंग, हु इज एक्सपीरियंसिंग, यू हैव टू ब्रिंग योर फिंगर टुवर्ड्स यू। अंतर्मुखता की जो लास्ट कड़ी है वो आप खुद हैं। तो जब आप जो गिनने वाला, स्वयं को जो गिनना है, स्वयं को गिनने का मतलब नोअर जो है, नोअर कैन नॉट बी दी नोन। नोट के से तो नॉलेज खुद ब खुद सोर्स ऑफ नॉलेज है वो। तो इसलिए जो ये चेतना है, जो ये कॉन्शियसनेस है या अवेयरनेस, सेल्फ जो है, उसको आप ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देख सकते, उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता, उसका केवल बोध मात्र हो सकता है। जैसे सन की लाइट में, सूर्य की लाइट में सारी वस्तुएं, सारे ऑब्जेक्ट, सब कुछ चमकता है, ऐसे ही वो जो सब्जेक्ट है, एक्सपीरियंसर है, चेतना है, उसकी लाइट में ही तो ये सारा महसूस मैं करता हूं। मैंने ये महसूस किया, ये मेरा शरीर है, ये मेरे प्राण है, ये मेरा मन है, बुद्धि है, और ये आनंदमय कोश है। तो जितना कुछ भी मेरी जानकारी है, जो कुछ भी मैं जान रहा हूं, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज जितने भी हैं, वो नॉलेज का जो नोअर मैं स्वयं हूं, और वही चेतना है। चेतना के शाइनिंग कैरेक्टर से, चेतना की रोशनी में ही सब कुछ को प्रकाश आता है, सब कुछ जाना जाता है। जिसके माध्यम से सब कुछ जाना जाता है उसको आप जानते नहीं, जान नहीं सकते। वो तो स्वयं जानने वाली चीज है, स्वयं प्रकाशक है। इट इज सेल्फ ल्यूमिनियस। तो उस सेल्फ को कहा कि उसके अंदर तो स्वयं प्रकाश है। उसको जानने का तरीका ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं हो सकता। उसको जानने का क्या है, जैसे ही आप बस अपनी सारी अटेंशन बाहर की, बहिर्मुखी, जितना भी आपका अटेंशन है उसको विड्रॉ करके और स्रोत पे ले आए, बस स्रोत पे आए, तो देन यू आर दैट सेल्फ, यू आर दैट कॉन्शियसनेस। क्योंकि वही चेतना, वही डिविनिटी सबका तो सबस्टेटम है, सबका आधार वही है और सबका प्रकाशक वही है। बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ दैट यू नो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सारी ऑब्जेक्टिव नॉलेज जो है वो केवल उसकी लाइट की वजह से, उस चेतना की लाइट की वजह से, जो अल्टीमेटली मैं हूं, सेल्फ, उसके कारण, उस नोअर के कारण जानी जाती है। अब उस नोअर को भी आप नॉलेज का ऑब्जेक्ट बनाना चाहें, ये संभव ही नहीं। तो इसके कारण कंफ्यूजन होता है। हमने पूरे जीवन, पूरे अपने संस्कारों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव नॉलेज ली है। हम किसी भी चीज को जानने का तरीका हमारा ये है कि मैं जानने वाला हूं और उसको मैं उस तरह जानूं, अपने से अलग करके जानूं। लेकिन जो नोइंग करेक्टर है, सच्चित आनंद जो स्वरूप है मेरा, उसको मैं उस तरीके से नहीं जान सकता। इसका एक एग्जाम्पल दिया कि स्वीटनेस है, शुगर है। शुगर को आप किसी भी चीज में मिला दो तो वो मीठा हो जाएगा। अब आप कहो कि शुगर को मीठा करो, तो शुगर को मीठा कैसे करेंगे? शुगर इज द सोर्स ऑफ स्वीटनेस। तो ऐसी जो ये चेतन तत्व है, जो कि मेरी नेचर है, जो मेरा स्वरूप है, उस स्वरूप के कारण ही सब में चेतन तत्व मुझको दिखाई देता है। उसकी लाइट में ही सब कुछ प्रकाशित होता है। मैं उसको भी ऐसे जानना चाहता हूं कि उसको अपने से अलग कर सकूं। मैं उसको अपने से अलग नहीं कर सकता, वो मेरा स्वरूप है, वो मेरा एसेंस है। इसीलिए रमन महर्षि ने कहा कि हु एम आई के जरिए आप इसको मानसिक क्वेश्चन ना बनाओ, इसको आप मानसिक तल पे नहीं ढूंढो। जैसे ही आप हु एम आई करते हैं,
ऑटोमेटिकली देयर विल बी टोटल स्टॉप, टोटल साइलेंस। जैसे कि आपने 5 शरीरों को अलग किया, नाउ उसके बाद कुछ बचे ही नहीं, क्योंकि उसके बाद ओनली नोअर रिमेन्स, ओनली द सोर्स ऑफ नॉलेज रिमेन्स। तो हु एम आई टेक्निक के जरिए जब हम इसको सेल्फ इंक्वायरी में लाते हैं तो हमारे विचार आते हैं, विचार मनोमय कोश हो गया। कभी कभी हमारा बुद्धि का भी उसमें, बुद्धि की भी हमें झलकें दिखाई देती हैं। डिफरेंट तरीके के ये लेयर्स हमको उस समय पे इमर्ज करते हैं और हम अपने से क्वेश्चन पूछते हैं, किसको ये हो रहा है, किसको ये महसूस हो रहा है, मुझको हो रहा है। अगेन यू कम बैक टू हु एम आई, और आई पर आप बने रहते हैं। और आई पर बने रह करके आपकी चेष्टा ये होती है कि आई के सोर्स पे जाएं। आई कहां से उठ रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ आई, ताकि धीमे धीमे ये आई जो है माइंड को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए हम अगली चर्चा में माइंड, ईगो, आई थॉट कैसे, इस सब पे हम बृहद चर्चा करेंगे। अभी जस्ट उसको स्पष्ट करने के लिए कि जैसे जैसे हम आई पर अपने को ठहराएंगे तो धीमे धीमे आई क्षीण होने लगेगा, आई विलीन होने लगेगा। और जब आई विलीन हो जाएगा, ये आई जो कि ऑब्जेक्टिव है, तो फिर इसका सोर्स एटर्नल आई, केवल वो प्रकाश रूप चेतना रह जाएगा। दिस इज द एंटायर ब्रीफली स्टेटेड द फिलॉसफी ऑफ हु एम आई एज स्टेटेड बाय आदि शंकराचार्य और रमन महर्षि और अदर सेजेज। उसका थोड़ा सा जो तरीका है, उसकी जो थोड़ी सी प्रक्रिया है, उस पे हमने एक सहज रूप से प्रकाश डाला। इसी में 2-3 चीजों को और एग्जाम्पल से हम इसको और स्पष्ट कर दें। जैसे कि जो हमारा स्वरूप है, रियलिटी भी उसको नाम दिया एक अद्वैत वेदांत में, एक ही वास्तविकता है, ओनली वन कॉन्शियसनेस, वन अवेयरनेस। उस अवेयरनेस के कारण ही तो आई एम अवेयर ऑफ सो मेनी ऑब्जेक्ट्स, आई एम अवेयर ऑफ माई बॉडी, ऑल दी 5 लेयर्स ऑफ बॉडी आई एम अवेयर ऑफ। तो अवेयरनेस के कारण उस पर प्रकाश आ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट अवेयरनेस आई एम टॉकिंग, यू आर लिसनिंग। तो हर एक के पीछे अल्टीमेटली उस अवेयरनेस का, एक अवेयरनेस का ही प्रकाश है। उसी को आप परमात्मा कहें, उसी को रियलिटी कहें, उसी को कॉन्शियसनेस कहें, वही एक तत्व है। एक तत्व यदि वो हट जाए तो पूरी डार्कनेस, और उस तत्व के प्रकाश में ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमको उस तत्व के प्रकाश के प्रति बोध नहीं होता केवल, जबकि यू आर दैट सेल्फ। सेजेस कह रहे हैं आप उस सेल्फ हैं, लेकिन आपकी नजर उसके ऑब्जेक्ट्स पे तो पड़ रही है। जैसे कि आकाश में क्लाउड हो तो बस क्लाउड में आपका नजर क्लाउड में अटक जाए, क्लाउड के पीछे जो बैकग्राउंड है उस पर ना जाए। सिनेमा स्क्रीन की कितनी अच्छी अद्भुत उदाहरण है कि सिनेमा स्क्रीन आता है, हम लोग सिनेमा घरों में जाते हैं और उस पर हम मूवी देखते हैं, मूवी चलचित्र चलते रहते हैं, दे आर चेंजिंग, ड्रामा चलता रहता है, लेकिन हमको नजर हमारी उस स्क्रीन पे कभी नहीं जाती। वो स्क्रीन जिसपे कि वो मूवी का ड्रामा चल रहा है, और उस स्क्रीन के 2 गुण हैं। एक तो वो प्लेटफॉर्म दे रहा है आपको, उस पे ही वो मूवी चल रही है, और वो ही उसमें करंट है, बिजली का करंट भी वहीं से आ रहा है जिसके कारण वो मूवी चल रही है, प्रकाश। द सेम वे जो हमारी चेतना है, हमारा स्वरूप है, वो भी उस प्लेटफॉर्म की तरह ही है, उस आधार की तरह। उस आधार पर और उसके प्रकाश के कारण ही ये मेरा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और समस्त जगत मुझको सजीव दिखाई देता है। क्योंकि उसकी लाइट में, जैसे सूरज की लाइट में आपको सब कुछ जीवन दिखाई देता है, ऐसे ही उस चेतन तत्व के कारण ही सब चीजों में मुझे सजीवता दिखाई देती है। लेकिन मैं उसको भी एक बाह्य वस्तु की तरह जानना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपने संस्कारों के कारण हमेशा
ऑब्जेक्ट ऑफ किसी भी नॉलेज को ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज के रूप में देखा, उसको सब्जेक्ट के रूप में नहीं देखा। सब्जेक्ट के रूप में जैसे ही मैं अवेयरनेस को प्योर कर लूं, अवेयरनेस के कंटेंट्स को थोड़े टाइम के लिए हटा दूं, मेरी अवेयरनेस में हमेशा कंटेंट्स रहते हैं, अवेयरनेस हमेशा कवर रहती है, कोई ना कोई विचार रहेगा, किसी ना किसी वस्तु का, किसी परिस्थिति का, किसी प्राणी का, कुछ ना कुछ हमेशा उसमें भरा रहेगा कंटेंट। उस कंटेंट के कारण वो अवेयरनेस अपने प्योर रूप में मुझको महसूस नहीं होती, उसका बोध नहीं होता। जबकि ये फैक्ट है कि यू आर ऑलवेज अवेयर, बट यू आर अवेयर ऑफ समथिंग, दैट समथिंग कैन बी रिमूव्ड ओनली फॉर सम मिनट, देन यू आर इनटू दैट अवेयरनेस। तो सिंपली सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ये है, आत्मबोध का मतलब ये है कि आप अपने एसेंस पर कुछ समय के लिए टिक जाएं, इग्नोरिंग दी कंटेंट्स, इग्नोरिंग दी कवरिंग्स, दैट इज ऑल। यही केवल हु एम आई की टेक्निक के जरिए, जब हम विचारों से अपने को डिसोसिएट कर लेते हैं, क्योंकि विचार सब में बड़ी कवरिंग है। When in the next session we talk about the mind and thoughts, then we will understand कि बाहर का जगत जो है केवल वो एक माइंड में प्रोजेक्शन है, क्योंकि हमारे विचार ही हमको वास्तव में बाहर का जगत का निर्माण करके देते हैं। तो विचार ही के कारण हमको वस्तुएं प्रतीत होती हैं, विचार के कारण हमें रिलेशन, हमारे बिलीफ सिस्टम और विचारों से ही हम पूरी तरह से अपनी चेतना को ढके रहते हैं। नॉट इवन ए सिंगल मोमेंट जबकि हमारी चेतना विचारों से विलग हो पाए। और ये सारी की सारी आत्मान्वेषण की प्रक्रिया यही है कि पहले सारे विचारों का जो मदर विचार है, आई थॉट, उस पर अपना कंसंट्रेशन लाएं और फिर धीमे धीमे उसको भी अपने सोर्स में वापस जाने के लिए लेट दी आई थॉट ट्रेस बैक टू इट्स सोर्स। ये जो बड़ी अच्छी अद्भुत प्रक्रिया महर्षि रमन ने बताई, जिसको हम इंटेलेक्चुअल लेवल पर थोड़ा समझ पाते हैं, तो फिर हमारे लिए वो प्रक्रिया पर काम करना काफी अच्छा, काफी सुखद और काफी सहज हो जाता है। क्योंकि महर्षि कहते हैं यू आर ऑलवेज द सेल्फ। प्रॉब्लम क्या है? आउट ऑफ इग्नोरेंस we identify ourselves with our body, with our mind, with our pran, with our all the layers of body. But we are not the body. We are the experiencer of this body. We are the seer of this body. And seer, seen, and object of seeing, they all threads, they appear in that consciousness. हर एक चीज इस कॉन्शियसनेस में जो मेरा सोर्स है उससे उठती है, उसी में वापस आ जाती है। कोई विचार उठता है, विचार उसमें वापस आ जाता है। शरीर का भी उद्गम होता है, शरीर भी उसमें वापस आ जाता है। अभी सुनने में हमको ये चीजें थोड़ी सी अटपटी लगती हैं, क्योंकि हमने संस्कारों में, न केवल इस जन्म के, अनेक जन्मों के संस्कारों में हमने नॉलेज को हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में पढ़ा, सुना, उसको देखा, महसूस किया। लेकिन जो आत्मविद्या है ये सब्जेक्टिव नॉलेज है। इट इज द नॉलेज जिसका हमें बोध करना है, दसवें व्यक्ति की तरह, लाइक ए स्क्रीन। तो उसके लिए हमको इस प्रक्रिया को अंतर्मुखी होकर के धीमे धीमे नेति नेति की प्रक्रिया से जैसे जैसे हम सेल्फ इंक्वायरी करते हैं, देन वी कम टू रियलाइज दैट वी आर दैट सेल्फ विच इज इनफाइनाइट, which is perfect, ever fresh, immortal, untainted, blissful। वो सारी की सारी संपदा उसमें है, एबंडेंस है। उसके बाद जैसे आपको वो रियलाइजेशन हो जाता है, आपका एक इग्नोरेंस का वेल हट जाता है और फिर आपको न कुछ करने को, ना कुछ चाहने को, ना कुछ पाने को, कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि आप स्वयं अपने स्वरूप को जान लेते हैं जो कि परम पूर्ण है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो आज हम इस पहले पार्ट को यहीं पर विराम देते हैं।